दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन को जागृत करेगी और आपको जीवन के सच्चाई, धैर्य, निस्वार्थ सेवा और आस्था के महत्व की गहराई से परिचित कराएगी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की साखी हमें उस गहरे सत्य की ओर ले जाएगी जो हमारे जीवन के हर पल से जुड़ा है। यह साखी हमें समझाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, जो भी भोजन हम खाते हैं, वह पहले से ही तय है। आइए अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और गुरु नानक देव जी के साथ चलते हैं उस गांव की ओर जहां यह अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, खेतों में हल्की ओस है, पक्षी चहचहा रहे हैं और दूर से रबाब की मधुर धुन सुनाई देती है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विराजमान है। गुरु नानक जी जिस गांव में आए वहां एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। नाम था धनी सेठ। सेठ बड़ा घमंडी था, अपने धन का अहंकार उसे बहुत था। गांव वाले कहते थे यह सेठ कभी भूखे को भोजन नहीं कराता, भिक्षुक उसके दरवाजे से खाली लौटते हैं। गुरुजी ने निश्चय किया कि वे सेठ को सच्चाई का पाठ पढ़ाएंगे। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाने चलो आज इस गांव में कुछ अन्न मांगते हैं। दोनों सेठ के घर पहुंचे। सेठ दरवाजे पर बैठा था। गुरुजी ने प्रेम से कहा, भाई हमें थोड़ा अन्न दे दो। सेठ ने घमंड से कहा, मैं किसी को मुफ्त में अन्न नहीं देता, जिसे खाना है वह मूल्य दे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हमें दे दो मूल्य, हम आज नहीं कल देंगे। सेठ हंस पड़ा, कल की कौन जानता है, कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। गुरुजी ने शांति से कहा, सेठ जी जो दाने हमें खाने हैं वे चाहे आज हो या कल वे हमें जरूर मिलेंगे, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। सेठ हंसकर भीतर चला गया। गुरुजी ने प्रेम से कहा, मर्दाने आओ चलते हैं, वक्त आने पर यह सेठ खुद हमें भोजन देगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। सेठ बीमार पड़ गया। वह इतना कमजोर हो गया कि बोलने की ताकत भी नहीं रही। गांव के वैद्य आए पर कोई इलाज काम न आया। सेठ को एहसास हुआ कि उसके पास ढेर सारा धन है, पर वह एक दाना भी जबरदस्ती नहीं खा सकता। उसने सेवकों से कहा, गुरु नानक को बुलाओ। गुरुजी आए। सेठ रोते हुए बोला, गुरुजी मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हें अन्न नहीं दिया, आज मेरे गले से एक दाना भी नहीं उतर रहा, कृपा करके मुझे कुछ दाने खिलाओ। गुरुजी ने प्रेम से कहा, सेठ जी देखो, कल जब हमने मांगा था तब यह अन्न तुम्हारे भाग्य का नहीं था, आज यह अन्न तुम्हारे नाम का है, इसीलिए आज तुम हमें बुला रहे हो। समझ लो, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे सेठ स्वस्थ होने लगा। उस दिन से उसने प्रण किया कि वह हर भूखे को भोजन कराएगा। उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और गांव के निर्धनों को अन्न बांटने लगा। गुरु नानक जी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मनुष्य धन से नहीं कर्म से बड़ा बनता है। धन का अहंकार मत करो। भोजन वही खा सकता है जिसके नाम पर वह लिखा है।
कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। गुरु जी ने आगे कहा, इस संसार में सब कुछ पहले से लिखा है। कर्म और नाम के अनुसार हमें प्राप्त होता है। इसलिए लोभ, चोरी, झूठ और छल से दूर रहो। सच्ची कमाई करो और वर्ण छको। जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है, चाहे लाख प्रयास करो, वह नहीं मिलेगा। गुरु जी के उपदेश ने गांव वालों के मन बदल दिए। गांव में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। धनी सेठ भी अब विनम्र हो गया था। साध संगत जी, इस साखी का संदेश गहरा है। हम में से बहुत लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास यह क्यों नहीं है, मुझे यह क्यों नहीं मिला। पर गुरु नानक जी कहते हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हमें धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जो मिलता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। अब कुछ क्षण आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अपने जीवन में जो भी मिला है उसके लिए वाहेगुरु का धन्यवाद करें, और जो नहीं मिला उसे भी स्वीकार करें, क्योंकि शायद वह हमारे लिए नहीं लिखा था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हमारे चैनल शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज पर हम हमेशा यह मानते हैं कि हर साखी केवल एक कहानी नहीं होती। यह गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं, जीवन मूल्यों और आत्मिक प्रेरणा का संदेश देती है, जो हमारे मन और हृदय को जागृत करती है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि यह कहानियाँ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा कैसे ला रही हैं। अगर यह साखी आपको सार्थक, प्रेरक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरक, उत्थानकारी और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी ना चुके। साध संगत जी, याद रखिए, जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं, वैसे ही यह साखियां हमारे मन और हृदय में प्रकाश और प्रेरणा भर देती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।